अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में मैं हुब का एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि बहुत ही मुजर्रब और आजमुदा अमल है। ये अमल उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो अपने महबूब को कुछ खिला पिला नहीं सकते और बाहर से बाहर वो अमल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही मुजर्रब और आजमुदा अमल है। और जिनकी बीवी रूठ कर अपने मायके चली गई हैं, वो वापस नहीं आती, या शौहर कहीं बाहर हैं, वो उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके पास नहीं आते, ज़्यादा वक्त बाहर ही रहते हैं, अगर कहीं बाहर काम करते हैं तो वहीं काम करते हैं, उनके पास नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो उनसे वो उस तरह की बातचीत नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला कोई मसला नहीं है, उनके लिए भी बहुत मुजर्रब ये अमल है। आपने करना ये है, मसलन जिसके लिए भी आप अमल कर रहे हैं, उसके नाम के अदद और उसकी माँ के नाम के अदद आपने निकालने हैं। उसके बाद आप अपने नाम के अदद और अपनी माँ के नाम के अदद आप निकाल लें। इन चारों अदद को आप जोड़ लें। मिसाल के तौर पर मैं मानता हूँ कि चारों अदद जोड़ने के बाद 1000 आया, तो आप 1000 बार या वदूदू पढ़ेंगे। 1000 बार आप या वदूदू पढ़ेंगे। और इसकी पढ़ने की तरतीब है, आपने करना यह है कि आप किसी भी मीठी चीज़ पर यह अमल करें। मसलन जैसे चीनी ले लें, या फिर आप वो भी ले सकते हैं मुरमुरे, जो जिन्हें परमल बोला जाता है, आप वो भी ले सकते हैं जो चावल के बने होते हैं। या तो आपने वो ले लें हैं या आप चीनी ले लें। आपने करना यह है कि 3 दिन आप वक्त मुकर्रर करके या वदूदू का ये अमल पढ़ेंगे। आपने अपने सामने वो चीनी रखनी है, या जो भी आपने लिया है, परमल अगर आपने लिए हैं तो वो आप अपने सामने रख लें, या चीनी आपने ली है तो वो आप अपने सामने रख लें। और नमाज इशा के बाद आप वक्त मुकर्रर करके 3 दिन तक ये आप अमल पढ़ेंगे। और इसमें कोई दिन की कोई कैद नहीं है, आप किसी भी दिन ये अमल कर लें। बेहतर है कि आप पीर या जुमरात से ये अमल शुरू करें तो बेहतर है। आपने करना यह है कि अपने सामने वो चीनी रख ली, और जो आपके पास अदद आए हैं, चारों के अदद जोड़कर जो आए हैं, आपने उतनी ही मरतबा या वदूदू पढ़ना है। मसलन अगर 1000 अदद जोड़कर आए हैं तो 1000 मरतबा आपने या वदूदू पढ़कर उस पर दम करना है। ये आपका पहले दिन का अमल हुआ। इसी तरह से आपने बाकी के 2 दिन भी ये अमल करना है, 1000 मरतबा या वदूदू पढ़ना है और उस पर दम करना है। तीसरे दिन भी आपने या वदूदू 1000 मरतबा पढ़ना है और उस पर दम करना है। अब आप करेंगे क्या? अब आप इस चीनी का क्या करेंगे? अब आप इस चीनी को कब्रिस्तान जाएंगे और कब्रिस्तान में बखेर देंगे। कहाँ बखेरना है? जहाँ से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, जहाँ कीड़े मकोड़ों के भट्ट होते हैं, या कोई सुराग है, उस सुराग में से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, आपने उस सुराग के चारों तरफ इसको बखेर देना है। अगर आपने चीनी पर दम किया है तो उस चीनी को आप चारों तरफ बखेर देंगे। जो भी आपका मकसद है, अगर आपको अपनी बीवी को मायके से अपने घर बुलाना है तो आपने ये मकसद अपने जहन में रखना है और ये अमल पढ़ना है। उसके बाद जब आप ये चीनी वहाँ बखेर रहे हैं, तब भी आप अपना मकसद अपने जहन में रखें और इस चीनी को वहाँ चारों तरफ उसके बखेर दें। इसी तरह से जितनी भी आपने चीनी ली है, उस सारी चीनी को उस कब्रिस्तान में जितने भी इस तरह के सुराग हैं या भट्ट है जहाँ से कीड़ी मकोड़े निकल रहे हैं, आपने उन सभी जगह पर ये डालना है। और अगर कोई छूट भी जाए तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, छूट भी सकता है। बहुत से सुराग ऐसे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, तो जो आपको दिखाई दे रहे हैं आप उस जगह ये अमल कर लें, वहां पर उस चीनी को डाल जाए और अपना मकसद अपने जहन में रखें। इंशाअल्लाह 7 या 11 दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। आप और अगर नहीं होता तो एक बार आप दोबारा से फिर इस अमल को करें, इंशाअल्लाह 100% आपको कामयाबी मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। और किसी अमल के बारे में और भी किसी भी मसले के बारे में अगर आप मुझसे मालूम करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें या मुझे कॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम।